हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे YouTube फैमिली के सब मेंबर्स। पहले तो आई एम सॉरी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के वजह से काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं वापस आ गई हूँ और लेके आई हूँ आपके लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री स्पेशल जो सच से इंस्पायर्ड है और जिसमें रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस का सस्पेंस है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमेज़न सीरीज भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री की दुनिया में। वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट एपिसोड का जवाब शायद आपको भी कंफ्यूज कर दे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी की कहानी पर, जिसे लोग इंडिया का पहला सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते थे और अब उसकी ज़िंदगी पर बनी अमेज़न प्राइम की सीरीज़ भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री OTT पर सबकी क्रेज बन गई है। अमेज़न सीरीज़ भय इंस्पायर्ड है लेट गौरव तिवारी के पैरानॉर्मल केसेस से। ये वो केसेस हैं जहाँ सिर्फ आवाज़ें नहीं थी बल्कि एक्सपीरियंस था। अगर मैं आपसे कहूँ ये सिर्फ एक हॉरर सीरीज़ नहीं है, ये उन केसेस पर बेस्ड है जो असल ज़िंदगी में इन्वेस्टिगेट किए गए थे, तो हर एपिसोड आपसे पूछेगा अगर ये सब सच हुआ तो, और अगर नहीं तो इतना रियल क्यों लग रहा है। अगर आपको रियल हॉरर पसंद है, अगर आप सिर्फ डरना नहीं महसूस करना चाहते हो, तो भय इज ए मस्ट वॉच। गौरव तिवारी कौन था? हु वॉज गौरव तिवारी? गौरव तिवारी एक आम आदमी नहीं, वो था एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, UFO फील्ड रिसर्चर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का फाउंडर। उसने जिंदगी में हजारों हॉन्टेड लोकेशंस की इन्वेस्टिगेशन की, EMF डिटेक्टर्स, थर्मल सेंसर्स, ऑडियो एनालिसिस, सब टूल्स यूज किए, लेकिन उसकी अप्रोच सिर्फ फियर हंटिंग नहीं थी, वो एविडेंस कलेक्ट करता था। एक बार उसने बताया कि 6000 से ज़्यादा लोकेशंस पे गया था और उसका मानना था कि 98% लोकेशंस पर जो लोग घोस्ट कहते हैं वो तो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या नेचुरल कॉजेस। मतलब वो सिर्फ बोलने नहीं आया था, वो डॉक्यूमेंट करने आया था। पैरानॉर्मल के साथ गौरव की पहली मुलाकात। लेकिन कहानी तब और अजीब हो गई जब 2007 में फ्लोरिडा USA में पायलट ट्रेनिंग के दौरान उसने खुद अनोखे एक्सपीरियंसेस बताए, जहां उसने अनएक्सप्लेन्ड विस्पर्स और अपैरिशन जैसे इंसिडेंट्स का सामना किया। ये वो लम्हे थे जो उसका व्यू पॉइंट बदल गए। लोगों ने कहा ये ओनली इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन उसने सबको चैलेंज किया, साइंटिफिक टूल्स लेकर गए, हर एंगल से टेस्ट किया। अब हम कुछ रियल केसेस जो डॉक्यूमेंट किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। रियल केसेस वर्सेस मिथ। अब बात करते हैं उन सच्चे केसेस की जिन्हें डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस ने सपोर्ट किया। मुकेश मिल्स, मुंबई, अनएक्सप्लेन्ड ऑडियो पैटर्न्स। संजय वन, दिल्ली, शैडो साइटिंग्स। GP ब्लॉक, मीरठ, ग्रुप हेलुसिनेशन डिबेट्स। प्राइवेट पोजेशन केसेस जहां रिलीजियस क्लेम्स और साइंस टकराई। हर केस में गौरव ने बिना जल्दबाजी के सबूत इकट्ठे किए। वो न सिर्फ भावना, इमोशंस पर चलती वजह पर भरोसा करता था, वो एनवायरनमेंट, ऑडियो, लाइट पैटर्न्स और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस
भी एनालाइज करता था। इसीलिए लोग उसको एग्री भी नहीं करते थे और डिसएग्री भी नहीं करते थे। वो खुद एक मिस्ट्री था। और अब चलो देखते हैं अमेज़न सीरीज भय का हॉरर एक्सपीरियंस कैसा है। भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री ने इस मिस्ट्री को स्क्रीन पर ला दिया है। सीरीज दिसंबर 12, 2025 को रिलीज हुई, जिसे अब लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। इस शो में दिखाया गया है कैसे गौरव की जिंदगी और उसकी इन्वेस्टिगेशंस उसको एक डेडली स्पाइरल की तरफ ले गई और कैसे एक जर्नलिस्ट ने उसकी डेथ और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स की सच्चाई का पीछा किया। ये सीरीज सिर्फ हॉरर नहीं, ये एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री है जहां रियलिटी और फिक्शन का लाइन ब्लर हो जाता है। इस सीरीज में रियल इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट्स भी दिखाया गया है, जैसे गौरव के इन्वेस्टिगेशंस में कॉमन चीज़ें मिलती हैं, सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, EMF स्पाइक्स बिना इलेक्ट्रिकल सोर्स के। चलो अब भय सीरीज के एपिसोड बाय एपिसोड समरीज से आपको इस हॉरर सफ़र में ले चलते हैं। पहला एपिसोड 1, एक गहरा राज। एपिसोड 1 हमें गौरव के सफ़र से मिलाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का जन्म और पहला इन्वेस्टिगेशन जो बताता है ये कहानी सीरियस है। दूसरा एपिसोड 2, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। ये सेंटेंस इस सीरीज में कई बार यूज हुआ है गौरव से और उसके पूरे टीम से। साइंस और बिलीफ का पहला टकराव, आई विटनेसेस कुछ और कह रहे हैं, डेटा कुछ और। तीसरा एपिसोड 3, खौफ की दस्तक। यहीं से टोन डार्क होता जाता है। एक वार्निंग, एक अपैरिशन का जिक्र और एक फीलिंग जो रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ महसूस होती है। एपिसोड 4, एक अधूरा केस। एक ऐसा केस जो कभी क्लोज नहीं हुई और शायद इसी वजह से ये गौरव के दिमाग से कभी गया ही नहीं। पांचवा एपिसोड, डर या डेयर। पैरानॉर्मल अब बैकग्राउंड में नहीं, सामने आ चुका है। आपको यहाँ पे रियल अपैरिशंस, रियल गोस्ट दिखाया गया है। एपिसोड 6, राजों की तलाश। 2 टाइमलाइंस, पास्ट के केसेस और प्रेजेंट की इन्वेस्टिगेशन। जर्नलिस्ट सच के करीब पहुंच रही है। 7वां एपिसोड, अंधेरे के करीब। फ्लैशबैक्स दिखाते हैं कैसे हर केस का बोझ गौरव पर पड़ता गया। और आखिरी एपिसोड भय, फाइनल एपिसोड कोई आंसर नहीं देता और शायद वही इसकी ताकत है। और अब हम बात करते हैं गौरव तिवारी की मिस्टीरियस डेथ एंड पब्लिक क्वेश्चंस पर। गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई? पुलिस का कंक्लूजन आया, एस्फिक्सिएशन बताया गया है कॉज, दम घुटने से मौत, लेकिन कंप्लीट कंक्लूजन किसी ने नहीं दिया। पब्लिक के सवाल कभी ख़त्म नहीं हुए, कोई सॉलिड पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं, लेकिन कंप्लीट क्लैरिटी भी नहीं। और जब कहानी के एंड में सर्टेनिटी नहीं होती है, यही अनसर्टेनिटी ही सबसे डराने वाली बात है। पब्लिक रिएक्शंस एंड सेट एक्सपीरियंसेस। इंटरनेट पर अभी लोगों का क्रेज कुछ इस तरह है। वायरल लीक्ड ऑडियो रिपोर्टेडली रिकॉर्डेड बाय करण टक्कर ने लोगों को और डिस्टर्ब कर दिया, जहां कुछ लोग मानते हैं कि सेट पर कहीं ना कहीं कुछ रियल ऑरा कैप्चर हुआ है। और कास्ट के इंटरव्यूज भी कुछ अजीब एनकाउंटर्स बताते हैं। एक्टर्स ने कहा कि कुछ मोमेंट्स ने उन्हें भी अनईजी कर दिया।
करण टक्कर ने तकलीफ से कहा कि रोल प्ले करते वक्त उन्हें लगा कि उन्हें देखा जा रहा है। सच में कब फिक्शन आगे बढ़ता है और कब रियलिटी स्टार्ट होती है, वो लाइन बहुत ही पतली होती जा रही है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ चलती रहती है। भय एक ऐसी ही कहानी है, क्योंकि कुछ राज सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।